बंटवारे के 2-3 साल बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी कर देना चाहिए। यानी कि जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए, और जो हिंदू और सिख पागल पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान भेज देना चाहिए। अब मालूम नहीं ये फैसला कितना माकूल या गैर माकूल था। बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक दोनों तरफ ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिल आखिर एक दिन तबादले के लिए तय हो गया। अच्छी तरह से छानबीन हुई। वो मुसलमान पागल जिनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में थे उन्हें वहीं रहने दिया गया, और बाकियों को पुलिस के हवाले कर कर बॉर्डर तक पहुंचा दिया गया। अब क्योंकि बंटवारे के बाद लगभग सभी हिंदू सिख पाकिस्तान से जा चुके थे तो उनका वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। उनको भी पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर छोड़ दिया गया। उधर का मालूम नहीं, मगर जब ये तबादले की खबर लाहौर के पागल खाने में पहुंची तो यहां बड़े दिलचस्प किस्से होने लगे। एक मुसलमान पागल ने दूसरे मुसलमान पागल से कहा, मौलवी साहब ये पाकिस्तान क्या है? उसने बड़े गौर और फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस्तरे बनते हैं। एक सिख पागल ने दूसरे सिख पागल से कहा, भरा जी सा हिंदुस्तान जाके की करांगे, सानू तो उत्थे दी बोली भी नहीं आउंदी। दूसरे सिख ने जवाब दिया, ओए मैनू हिंदुस्तानड़ियां दी बोली आउंदी है। ये हिंदुस्तानड़े बड़े शैतान हुंदे ने, अकड़ अकड़ के चलदे ने। एक दिन नहाते हुए एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद ये नारा बड़ी जोर से बुलंद किया, और उसका पैर फिसला, सर जमीन पर लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अब अखबारों के जरिए तबादले के बारे में कुछ पता नहीं चलता था, और जितने भी पहरेदार सिपाही थे वो अनपढ़ जाहिल गवार थे। उन्हें सिर्फ एक चीज़ मालूम थी कि कोई आदमी है जिसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, जिसे सब कायदे आजम कहते हैं। अब उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनवा दिया है जिसका नाम है पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान कहाँ है, कैसा है, क्यों है, इसका महले वकू क्या है, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह थी कि पागल खाने में जितने भी हिंदू सिख मुसलमान थे वो इस मुकदमे में गिरफ्तार थे कि वो हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में। अगर वो हिंदुस्तान में है तो फिर पाकिस्तान कहाँ है, और अगर वो पाकिस्तान में है तो फिर हिंदुस्तान कहाँ है। एक पागल तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान इस चक्कर में ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और पागल हो गया। एक दिन झाड़ू लगाते हुए पेड़ पर चढ़ गया और वहां पर कई घंटों बैठ के मुसलसल तकरीर करता रहा जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने जब उसे नीचे उतारना चाहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। सिपाहियों ने जब उससे जोर जबरदस्ती की तो वो टहनी पर बैठ गया और वहां जाकर उन्हें बोलने लगा, मैं ना हिंदुस्तान जाऊंगा ना पाकिस्तान जाऊंगा, मैं तो इस टहनी पे रहूंगा। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा, उसका दौरा थोड़ा सर्द हुआ तो वो अपने आप पेड़ से उतर आया और अपने हिंदू सिख दोस्तों के गले मिलकर रोने लगा। उसे लगता था कि अभी इसे छोड़कर हिंदुस्तान रवाना हो जाएंगे। इसी तरह चैन्यूट का एक मोटा पागल मुसलमान जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन था, एक दिन वो अपने जंगले में आया और उसने ऐलान कर दिया कि मैं ही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना हूं। देखते ही देखते एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। बस वहां खून खराबा होने ही वाला था कि उन्हें खतरनाक पागल करार देकर अलहदा अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो प्यार में धोखा खाकर पागल हो गया था। जब उसे पता चला कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसको बहुत दुख हुआ। दरअसल अमृतसर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हो गई थी। वो उस लड़की ने उसके प्यार को ठुकरा दिया था, मगर फिर भी वो अपने मोहब्बत पर कायम था। चुनांचे इसीलिए वो दिन रात मुसलमान और हिंदू सिख लीडरों को गालियां बकता था, जिसकी वजह से उसकी माशूका उससे अलग हो गई थी। अब वो हिंदुस्तानी बन गई थी और ये पाकिस्तानी। बंटवारे की जब ये खबर पागल खाने में गई तो पागलों ने उसे समझाया कि तुम हिंदू हो, तुम्हें तो हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा तुम्हारी मोहब्बत के पास। मगर वो वकील इस बात को मानता नहीं था। उसका ख्याल था कि उसे लाहौर में ही रहना है क्योंकि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में एंग्लो इंडियन थे। जब उन्हें पता चला कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए हैं तो उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा।
उन्हें लगा कि अब इस पागल खाने में उनकी क्या हैसियत रह जाएगी। मतलब अब उन्हें खाने को ब्रेकफास्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एंग्लो इंडियन वर्ड है वो उड़ा दिया जाएगा कि रहेगा, ब्रेकफास्ट में ब्रेड मिलेगी या उन्हें ब्लडी इंडियन चपाती खानी पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो गए। हमेशा उसकी जुबान से अजीबो गरीब अल्फाज सुनाई देते थे। ऊपर दी गुड़गुड़ दी नेक्स्ट दी बेत्याना दी मूंग दीवार ऑफ द लालटेन। 15 बरस के इस तवील अरसे में ये सिख पागल एक दिन के लिए भी सोया नहीं था, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ जाता था। दिन रात खड़ा होने के कारण उसकी टांगें फूल गई थी और पिंडलियां सूज गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद भी वो कभी लेटता नहीं था। जब भी कभी पागल खाने में इस तबादले को, हिंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर गुफ्तगू होती तो वो बड़े गौर से सुनता। जब उससे कोई पूछता कि इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, पढ़ दी गुड़गुड़ अनेक्स दी बेत आना दी मंग दीवाल ऑफ द पाकिस्तान। कुछ दिनों बाद ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ द टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली थी। और वो हर एक पागल से पूछता था कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, जहाँ का वो रहने वाला था। मगर किसी को भी मालूम नहीं था कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान। इस सिख पागल के बाल छिद्रे होकर बड़े मुख्तसर यानी कि छोटे रह गए थे। क्योंकि नहाता बहुत कम था, इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जुड़ गए थे, जिसके बायस उसकी शक्ल बहुत भयानक लगती थी। मगर आदमी बेजरर था, मतलब अहानिकारक। इस 15 बरस के तवील अरसे में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो उसके मुतल्लक ये जानते थे कि टोबा टेक सिंह में इसकी बहुत सारी ज़मीनें थी। अच्छा खासा खाता पीता ज़मींदार था कि एक दिन दिमाग उलट गया और पागल हो गए। इसके रिश्तेदार मोटी मोटी लोहे की जंजीरों में इसे बांध कर यहाँ पागल खाने में दाखिल करवा के गए थे। महीने में एक आध बार वो आते, इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते। एक अरसे तक ये सिलसिला चला, वो आते, इसकी खैर खैरियत पूछ के चले जाते। मगर जब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गड़बड़ शुरू हुई थी, उनका आना बिल्कुल बंद हो गया था। इस सिख पागल का असली नाम बिशन सिंह था, मगर सभी उसे प्यार से टोबा टेक सिंह कहते। बिशन सिंह को कतईन मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा चल रहा है, कितने साल बीत गए हैं। हाँ, मगर जब उससे कोई मिलने आता तो उसे सब कुछ पता चल जाता। उस दिन वो बड़े अच्छे से नहाता, खूब साबुन रगड़ता, सर पर तेल लगाकर कंघी करता, वो कपड़े जो उसने कभी नहीं पहने थे निकलवाता और उन्हें पहनकर सज संवर कर अपने रिश्तेदारों से मिलता। जब वो उससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता। हाँ, कभी कभार बोल देता, ऊपर दी गुड़गुड़ दी अनेक्स दी बेत्याना दी मूंग दीवाल ऑफ दी लालटेन। बिशन सिंह की एक बेटी थी, रूप कौर, जो अब 15 बरस की जवान हो चुकी थी। मगर बिशन सिंह उसे कतई नहीं पहचानता था। जब उसकी बेटी छोटी थी तब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, और अब जब वो बड़ी जवान हो गई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। बिशन सिंह पागल खाने में पूछता रहता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, टोबा टेक सिंह कहाँ है। मगर उसे इत्मीनान बख्श जवाब कभी ना मिला, जिससे उसकी कुरेद दिन ब दिन बढ़ती गई। पागल खाने में एक ऐसा पागल था जो खुद को खुदा कहता था। बिशन सिंह एक बार उसके पास गया और उससे पूछा कि टोबा टेक सिंह कहाँ है, पाकिस्तान में है कि हिंदुस्तान में। उस खुदा ने हंसकर जवाब दिया, कहीं नहीं, ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म ही नहीं की। बिशन सिंह रोज उसकी मिन्नत समाजत करता कि भाई बता दे टोबा टेक सिंह कहाँ है और ये सारा झंझट खत्म कर। मगर उस खुदा के पास कुछ वक्त नहीं था, वो बिल्कुल मसरूफ था, इसलिए कि उसे और बहुत सारे हुक्म देने थे। तो एक दिन बिशन सिंह ने उसे पकड़ा और बड़े गुस्से में कहा कि ऊपर दी गुड़गुड़ दी नेक्स्ट दी बेत अन्ना दी मूंग दी वार, वाहिगुरू जी दा खालसा वाहिगुरू जी दी फतेह, जो बोले सोने हल सत श्री अकाल। मानो बिशन सिंह का कहना हो कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, इसलिए मुझे नहीं बता रहे, अगर तुम सिखों के खुदा होते तो मुझे जरूर बताते।
तबादले से कुछ दिन पहले बिशन सिंह का एक पुराना दोस्त फजलदीन उससे मिलने के लिए आया। सिपाहियों ने बिशन सिंह से उसे मिलवाया। बिशन सिंह ने उसे देखकर कुछ बड़बड़ाना शुरू किया। फजलदीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं फजलदीन तुम्हारा दोस्त। मैं बड़े दिन से सोच रहा था कि तुमसे मिलकर आऊं, मगर बहुत मसरूफ था। हाँ, वक्त ही ना लगा। और हाँ, तुम्हारे सारे रिश्तेदार खैर खैरियत से हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया, ठीक है। और तुम्हारी बेटी रूप कौर, वो भी। रूप कौर कहता कहता वो रुक गया। बिशन सिंह ने सोचा और बड़बड़ाया, रूप कौर? ओ हाँ हाँ, रूप कौर। वो भी ठीक ठाक अपने रिश्तेदारों के साथ हिंदुस्तान पहुंच गई है। उन्हीं ने मुझसे कहा था कि बिशन सिंह की खैर खैरियत लेते रहना, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि तुम भी हिंदुस्तान जा रहे हो। तो एक काम करना, भाई बिशन सिंह और भाई वधावा सिंह से कहना कि फजलदीन राजी खुशी है, और उन्हें मेरा सलाम कहना, और बहन अमृत कौर को भी, ठीक है। भाई वधावा सिंह से कहना कि जो वो दो भूरी भैंसे देके गया था ना, उनमें से एक ने कट्टा दिया है और एक ने कट्टी। और हाँ, कट्टी 6 दिन की होके मर गई। बाकी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, ठीक है। और सुन, ये तेरे लिए कुछ मुरंडे लाया हूं, रास्ते में खा लेना। बिशन सिंह ने उससे मुरंडे पकड़े, एक पोटली में डाले और पास खड़े सिपाही को दे दिए। बिशन सिंह उसके पास गया और पूछा, टोबा टेक सिंह कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? वहीं है जहाँ होना चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में? पाकिस्तान में है। बिशन सिंह कुछ बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। ऊपर दी गुरगुर दी नेक्स्ट दी बेते हना दी मुंग दी बाल ऑफ दी पाकिस्तान ऑफ दी हिंदुस्तान ऑफ दी दूर फेटे मुंह। तबादले की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों तरफ के इधर से उधर जाने वाले की, उधर से इधर आने वाले पागलों की फेहरिस्तें बन चुकी थी। कड़ाके की ठंड थी जब लाहौर के इस पागल खाने में से एक ट्रक सिख और हिंदू पागलों को लेकर बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। बॉर्डर पर पहुंचकर दोनों तरफ के सुपरिटेंडों ने इब्तदाई कार्रवाई की और तबादला शुरू किया, जो कि पूरी रात चला। अब ट्रक में से पागलों को निकालकर अफसरों को सौंपना बहुत बड़ा काम था और बहुत मुश्किल काम था। बाज पागल तो ऐसे थे कि वो ट्रक से नीचे ही नहीं उतर रहे थे। जो पागल ट्रक से उतरते थे वो कभी इधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे। उन्हें संभालना बहुत मुश्किल था। कुछ बिल्कुल ही नंगे थे। जब उन्हें कपड़े पहनाए जाते तो वो अपने कपड़े फाड़ देते। कोई पागल रो रहा था, कोई गा रहा था, कोई बिलख रहा था, आपस में लड़ रहे थे। शोरगुल इतना ज्यादा था कि कान पड़े आवाज सुनाई ना दे। उधर जो पागल औरतें थी उनका शोरोगुल अलग था। पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, इस तरह के नारे चारों तरफ सुनाई दे रहे थे। 3-4 बार तो फसाद होते होते रुका, क्योंकि ये नारे सुन के सिख हिंदू मुसलमानों को तैश आ रहा था। खैर, जब बिशन सिंह के तबादले की बारी आई और सुपरिटेंडेंट ने उसका नाम रजिस्टर में लिखना चाहा, तो बिशन सिंह ने पूछा, टोबा टेक सिंह का है, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? सुपरिटेंडेंट ने उसकी तरफ देखा, पाकिस्तान में। बिशन सिंह एकदम छलांग मारकर वहां से भाग निकला और जाकर अपने दोस्तों के पास खड़ा हो गया। पाकिस्तान के सिपाहियों ने बड़ा जोर लगाया, मगर बिशन सिंह ने चलने से इनकार कर दिया। ओए, टोबा टेक सिंह ਇੱਥੇ ਹੀ है, ऊपर दी गुड़गुड़ दी नेक्स्ट दी बेत्याना दी मूंग दी वाल और टोबा टेक सिंह इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के सिपाहियों ने उसे बहुत समझाया कि टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में है, और नहीं है तो टोबा टेक सिंह को हिंदुस्तान में भेज दिया जाएगा, तुम तो चलो। मगर बिशन सिंह ने चलने से इनकार कर दिया। जब उसके साथ थोड़ी जोर जबरदस्ती की तो बिशन सिंह अपनी सूजी फूली हुई टांग को लेकर बीच में ऐसे खड़ा हो गया जैसे दुनिया की कोई ताकत उसे वहां से हिला नहीं सकती। आदमी क्योंकि बेजरर था, इसलिए उसके साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की गई और तबादले का काम वैसे ही जारी रखा। सुबह सूरज निकलने से पहले साकितो सामित बिशन सिंह के गले से फलक शिगाफ, यानी कि आसमां को चीरती हुई एक चीख निकली। इधर उधर से अफसर दौड़े आए और उन्होंने देखा कि वो आदमी जो पिछले 15 बरस से अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा था,
बीच में औंधे मुंह गिरा पड़ा था। खारदार तारों के उस तरफ हिंदुस्तान था, खारदार तारों के इस तरफ पाकिस्तान था, और दरमिया बीच में ऐसी जगह जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा हुआ था। शुक्रिया।